सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। टीचिंग स्किल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कब एक टीचर्स को ब्लैक बोर्ड राइटिंग करनी है और कब नहीं, इस स्किल पे बेस्ड है। और इस स्किल का यूज़ कब कैसे करते हैं, किस तरीके से ब्लैक बोर्ड राइटिंग करना चाहिए, क्या इसकी विशेषताएं हैं और एक टीचर्स के लिए ये स्किल का होना क्यों ज़रूरी है, ये सारा आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सारी जो स्किल्स हैं 7, ये 8th स्किल मैं डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सारी 7th स्किल को डिटेल में डिस्कस किया है वीडियो में। और टीचिंग स्किल क्या होती है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल कौन कौन सी हैं, वो सारा मैंने शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया है। और हर एक स्किल पे बेस्ड एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट शिक्षण की दृश्यगत महत्वपूर्ण सामग्री है, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो दिखाई देती है, तो दृश्यगत महत्वपूर्ण सामग्री है। शिक्षण के दौरान श्यामपट्ट का समुचित प्रयोग ही श्यामपट्ट लेखन कौशल को स्पष्ट करता है। जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं और वहां पे कैसे आप ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, वो स्किल इसके अंदर आती है। और इस स्किल को ही ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल कहते हैं। कि आपको पढ़ाते समय कब इस स्किल का यूज करना होगा, इसके कौन से जो घटक होंगे, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगी। श्यामपट्ट सबसे उचित, सरल, आसानी से उपलब्ध एवं सभी के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास में एक ब्लैक बोर्ड होता है और ब्लैक बोर्ड का यूज जो करना है वो काफी आसान होता है। अध्यापक को श्यामपट्ट का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए ज्यादा यूजफुल है। अगर आप केवल लेक्चर देके पढ़ाएंगे तो वो नॉलेज जो बच्चों की होगी वो परमानेंट नहीं होगी, और जो आपकी टीचिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप किसी चीज को दिखा के समझाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और वो नॉलेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परमानेंट होती है। इस वजह से कभी भी जब आप टीचिंग करेंगे तो टीचिंग में ब्लैक बोर्ड स्किल की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आप टीचिंग स्किल में इसका यूज़ नहीं करते हैं, आप सिर्फ ओरली बता देते हैं, तो आपकी जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे टीचिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होगा। आप तो बोल के चले गए तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे श्यामपट्ट लेखन कौशल का यूज करना एक टीचर के लिए बहुत ही जरूरी कहा गया है। श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक क्या है? तो सबसे पहला इसका पॉइंट है प्रारंभिक सूचना देने में सहायक। जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो उस टॉपिक को आप अंडरलाइन करके वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे अगर लिखते हैं तो बच्चों को ये चीज़ माइंड में रहता है कि हाँ हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। हस्तलेख की स्पष्टता। जो भी आप लिखेंगे वो अब क्लियर होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए। जो भी आप लिखेंगे साफ सुथरा लिखेंगे, गंदा नहीं होना चाहिए। आपके जो वर्ड्स होंगे वो क्लियर होने चाहिए। श्यामपट्ट कार्य की सार्थकता। जब आप पढ़ा रहे हैं तो कब किस पॉइंट को, किस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको डिस्कस कर रहे हैं, उस पॉइंट को वहां पे अंडरलाइन करते हुए लिखना, या पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट के थ्रू उसे वहां पे बनाना। श्यामपट्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिखना इस स्किल के अंतर्गत आता है। शब्द और वाक्य सीधी रेखा में होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो सीधा होना चाहिए। वाक्य के जो सेंटेंस है वो सीधी रेखा में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लिखना ऊपर से स्टार्ट करते हैं और लिखते लिखते नीचे आ जाते हैं, या नीचे से स्टार्ट करते हैं और लिखते लिखते ऊपर चले जाते हैं। तो आपका जो सेंटेंस होगा वो एकदम पैरेलल होना चाहिए। रेखा चित्र और चित्रों का भी यूज आप करेंगे। शिक्षण समाप्त होने पर श्यामपट्ट को साफ करना। जब भी एक टीचिंग पॉइंट आप डिस्कस कर चुके होते हैं तो वो श्यामपट्ट को साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ढेर सारा लिख देंगे वहां पे तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और आपको वो सुनेंगे ही नहीं। उनका सारा का सारा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे ही लिखा होगा कि ये क्या लिखा है, ये कैसे लिखा है, या ये तो चीज समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो लिखने में ही बिजी हो जाएंगे, वो आपकी बातों को सुनेंगे ही नहीं। महत्वपूर्ण सावधानियां क्या है टीचिंग स्किल की? इस स्किल का यूज करते समय कभी भी पीठ दिखाकर नहीं लिखना चाहिए। आपको हमेशा 45 डिग्री एंगल पे ही लिखना है, ताकि आप लिखते समय
स्टूडेंट्स को भी देखते रहें कि पीछे क्या हो रहा है। अगर आप पीठ दिखा के लिखेंगे तो बच्चे शैतानी करना भी शुरू कर सकते हैं। आप हो सकता है कि वो ध्यान ही न दें, आपकी बातें करने लगे और आपका लिखना जो है वो आप लिखने में ही बिजी हैं, तो उनका पूरा जो माइंड है पूरा डाइवर्ट हो जाएगा और वो आपकी जो टीचिंग होगी वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी। एक शिक्षण बिंदु समाप्त होने पर श्याम पट्ट को साफ करना। जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपके कुछ पॉइंट्स होंगे कि इस लेसन में क्या क्या डिस्कस करना है। तो जब एक चीज़ आप डिस्कस कर चुके हैं और उस पॉइंट को आप लिख चुके हैं तो सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ही उस चीज़ को आपको साफ कर देना है। और जब ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप कलर चौक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कलर चौक का यूज़ करते हैं तो आपका जो ग्राफ होगा या फिर कोई भी आप चित्र बना रहे होंगे, कोई भी फ्लो चार्ट बना रहे होंगे, वो काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलप करेगा और उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिखते समय चौक की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब आप लिख रहे हो तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि चौक की आवाज़ ना आए, क्योंकि अगर चौक की आवाज़ आएगी तो क्लास डिस्टर्ब होगी और वो बच्चे आपस में ही बात करेंगे कि ये मैम या सर ये कैसे लिख रहे हैं, इसमें सब चौक की आवाज़ आ रही है। तो ये इफेक्ट अच्छा नहीं होगा और आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। बच्चों की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए टीचर के हर एक पॉइंट्स बच्चों पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं और बुरा भी डालते हैं। तो आपको अपनी टीचिंग ऐसी करनी है ताकि उन पर एक अच्छा इफेक्ट हो, बच्चे चाहे कि ये सर या मैम हमको पढ़ाएं। अगर आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो वो आपसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। आई होप अगर आपको इस स्किल को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।